श्री कृष्णा जय श्री श्याम। तो बैसाख का महीना चल रहा है। इसमें बड़ पीपल और आंकड़े को सींचते हैं तो भगवान विष्णु, सीता माता, राम जी, लक्ष्मी माता उन पर प्रसन्न होती हैं और मन वांछित फल देती हैं, सुख सौभाग्य को देती हैं और उनके घर में लक्ष्मी के भंडार सदा भरे रहते हैं। और कथा श्रवण मात्र से ही उनके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो कथा प्रारंभ करने से पहले सभी से अनुरोध है कि कथा को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर जय विष्णु भगवान की ज़रूर बोलें और शेयर करें, जिससे सभी माता बहनों के पास ये पहुंच जाए। तो एक नगर में एक वैश्य दंपति रहा करते थे। वैश्य दंपतियों की दो बेटे और दो बहुएं थी। तो जो वैश्य था वो बैसाख के महीने में बड़ पीपल और आंकड़े को सींचता था और बैसाख का महीना संपूर्ण स्नान किया करता था। तो तब बैसाख का महीना आया तो क्या होता है कि उसकी तबीयत थोड़ी ढीली हो जाती है। तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, अब की बार तो ऐसा लगता है कि विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न नहीं है और ये मेरे बैसाख का महीना ऐसे ही रह जाएगा और मैं बैसाख स्नान नहीं कर पाऊँगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप चिंता क्यों करते हो, आपके दो बेटे हैं, दो बहू हैं, उनसे कह देते हैं वो गोदावरी पे जाएंगे और वहाँ से जल की झारी ले आएंगे, उससे आप स्नान कर लिया करना। तो वो बड़े बेटे के पास जाता है कि बेटा, मेरी तबीयत अब की बार कुछ ढीली है और तू ऐसा कर, मेरे लिए और नर्मदा नदी से जल की झारी ले आया कर, मैं घर पे ही स्नान कर लूँगा। तो बड़ा बेटा कहता है कि पिताजी, मेरे पे तो ड्यूटी का काम है, बाहर जाता हूँ, कमाता हूँ और कमाऊँगा नहीं तो खाऊँगा कहाँ से, मैं आपकी झारी लाऊँगा तो कमाऊँगा क्या। फिर वो बड़ी बहू के पास जाता है कि बहू, आप बेटा तो नौकरी करने के लिए जाता है, बाहर कमाता है, आप ही चले जाना और मेरे लिए गोदावरी से और जल की झारी ले आना, जिससे मैं स्नान कर लूँगा। तो बहू बोलती है कि पिताजी, मैं सुबह सुबह उठकर वहाँ जल की झारी लेने जाऊँगी तो इनका खाना पीना कौन बनाएगा और बच्चों की देखभाल कौन करेगा, मेरे से नहीं होगा। इससे तो आप छोटे बेटा बहू से कह दो, वो तो निठल्ले हैं, कुछ करते भी नहीं हैं और आपका काम कर देंगे। उदास होके छोटे बेटा बहू के पास आता है और उनसे कहता है कि बेटा, मेरा अब की बार बैसाख का स्नान ऐसे ही रह जाएगा और क्या तू इतना कष्ट कर सकता है, मेरे लिए गोदावरी से जल ले आ, इससे मैं स्नान कर लूँगा। तो छोटा बेटा कहता है कि हाँ, हम जरूर ले आएंगे पिताजी और आप अपना बैसाख का स्नान निर्विघ्न पूर्ण करना। तो अगले दिन से बैसाख शुरू होता था। तो उसकी पत्नी बोली कि हाँ, आप जाओगे, जल की झारी लाओगे और जब पिताजी को यहाँ नहलाओगे, इससे तो ऐसा करता है हम दोनों भी बैसाख नहा लेंगे और पिताजी के लिए भी जल की झारी ले आएंगे, हम दोनों रोज़ चलेंगे और हम भी स्नान कराएंगे और उनके लिए ले आएंगे। तो ऐसे ही वो दोनों जाते, प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करते, पूजा अर्चना करते, पिताजी के लिए जल की झारी लाते, घर में साफ़ सफाई कर उनको नहलाते, घर में साफ़ सफाई करते और भगवान का भोग बनाते और पहले भगवान का भोग लगाते, पिताजी को खिलाते, फिर खुद खाते। उनके कपड़े धोने, सेवा करना, ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और बैसाख का महीना समापन होने आया और पूर्णिमा आने लगी। तो वो अपने बेटा बहू से बोला कि बेटा, आपने हम दोनों को स्नान कराया है और दोनों ने तुमने भी बैसाख का स्नान कराया है, मेरी एक और इच्छा है, तो वो पूर्ण कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। बेटा बोला, पिताजी आज्ञा करो, जो भी आपकी इच्छा होगी मैं पूर्ण करूँगा। तो वो कहता है कि तूने भी स्नान किया है, मैंने भी स्नान किया है, तो इसलिए पूर्णिमा के दिन दो जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के दंपत्ति
और घर पे भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दें और कब वस्त्र दें, ये मेरी इच्छा है। तो वो आ जाता है, आकर अपनी पत्नी से कहता है कि देखो प्रिय, मेरे पिताजी ने और हमने बैसाख का स्नान किया है और उनकी एक और इच्छा है कि हमने बड़ पीपड़ आंकड़े सींचे हैं, हमने भी स्नान किया है और आप 2 ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े वैश्य दंपतियों को ले आना और उनको भोजन कराना। तो उनकी जो पत्नी होती है वो कहती है ठीक है, पूर्णिमा का दिन आता है और घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। पकवान बनाकर और पंडित और पंडितानी को निमंत्रण देने के लिए जाती है। तो रास्ते में क्या देखती है कि उनको 2 वैश्य पंडित और पंडितानी आते हुए जोड़े में दिखाई देते हैं। वो सोचती है कि ये यहाँ के तो है नहीं, ये बाहर के हैं, और क्यों ना इन्हीं से कह दूँ चल के कि आप हमारे यहाँ भोजन कर लो। तो उन दोनों चारों से हाथ जोड़कर कहती है कि देखो, हमने पूरा संपूर्ण बैसाख महीना स्नान किया है, बड़ पीपड़ आंकड़े को सींचा है और अब हमारा बैसाख का महीना पूर्ण हो गया और आज हमें ब्राह्मण को भोजन कराना है। तो आप चारों जोड़े में हो, आप हमारे घर अगर चल सकते हो तो भोजन कर लो। तो वो राजी हो जाते हैं और वो घर आ जाते हैं। घर आके उनको सुंदर आसन बिछाते हैं, आसन बिछाकर बिठाते हैं, भोजन कराते हैं। भोजन कराते ही और दक्षिणा देते हैं, कपड़े देते हैं। तो जो उनका पिता था वो बोला कि बेटा, ये जाएंगे, ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं, और आप जाओ अंदर से और 1 लोटा झारी का भर के ले आओ, इनके चरण धुला दें और इनके चरण को पोंछ लें। तो दोनों मियाँ बीबी 1 लोटा जल भरने के लिए जाता है और 1 कपड़ा लेने के लिए जाता है पैर पोंछने के लिए। तो जैसे ही दोनों जाते हैं इतने में ही और वहाँ से वे चारों अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वो आकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं है। तो वो पिताजी को आवाज़ लगाते हैं कि पिताजी, न जाने ब्राह्मण ब्राह्मणी कहाँ चले गए। तो उनकी जैसे ही नीचे की तरफ नज़र पड़ती है तो जहाँ पहले ब्राह्मण बैठे थे वो थे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ। तो उनकी चौकी के नीचे, विष्णु लक्ष्मी माँ की चौकी के नीचे देखे तो सोने की पोटलियाँ भरी पड़ी हैं, हीरा जवाहरात पड़े पड़े हैं। जहाँ विष्णु भगवान बैठे थे वहाँ चक्र और सुदर्शन के चिन्ह और पैरों के चिन्ह बने हुए हैं। दूसरा जोड़ा बैठा था, वहाँ सीता राम दोनों के जोड़े थे। जहाँ सीता माँ बैठी थी वहाँ धन धान से जगमगा रहे थे और जहाँ रामचंद्र जी बैठे थे उनके धनुष और चरणों के कमल बने हुए थे। वो कहते हैं, देख हम कितने अभागे थे, स्वयं भगवान हमारे यहाँ आए थे और हम उन्हें पहचान ना पाए और उनकी सेवा भी ना कर पाए और वो यहाँ से चले गए। उधर वो कमरे में जाती हैं तो रसोइयों के अन्नों धन के भंडार भरे हुए हैं और सब कुछ मौज हो गई। उनके तो हीरा जवाहरात महल जैसे घर बन गए। तो वो वैसे दंपति सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं कि सभी माता बहनों से अनुरोध है कि वो बैसाख के महीने में स्नान ध्यान करें, बड़ पीपल और आंकड़े की सींचें और लास्ट में ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन कराएं, जिससे विष्णु भगवान उन पर प्रसन्न होंगे और मन वांछित जैसा मेरे लिए दिया है वैसा ही उनके लिए देंगे। हे भगवान विष्णु, भगवान लक्ष्मी माँ, हे राम सीता, जैसे उस वैश्य को दिया वैसे ही जो मेरी ये कथा सुने उन्हीं को देना, उनके भंडारे भरना, लक्ष्मी का वास करना और अंधन के भंडारे भरना। अगर ये मेरी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर जय विष्णु भगवान की जरूर बोलो। बोल विष्णु भगवान की जय।